नमस्कार। भारतीय न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज वाराणसी से आए हुए स्वामी जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये कबीर पंथ से संबंध रखते हैं और उन्हीं से आज कबीर साहिब के बारे में हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। भारतीय न्यूज़ की चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछेंगे कि कबीर साहिब का जो जन्म है वह कब हुआ और कहाँ पर हुआ था? सतगुरु कबीर साहब का जन्म 1398 में लहर तारा नामक सरोवर में वाराणसी में स्थित वहाँ हुआ था। तो स्वामी जी, जैसा कि सुनने में आया है कि क्या उन्होंने शादी भी की थी? जैसा कि हम सुनने में आता है कि उनके 2 बच्चे भी थे और उन्होंने शादी की थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके 2 शिष्य थे, कमाल और कमाली के। सतगुरु कबीर साहब ने उनको जिंदा किया था। अच्छा, क्या बता, हम यही सुनते हैं कि कमाल और जो कमली, जो उनके 2 बच्चे थे, वह उनके बच्चे थे, यानी कि उनके शिष्य थे वे। हाँ, वे उनके शिष्य थे, कमाल और कमाली। तो स्वामी जी, उनकी जो मृत्यु है वह कब हुई थी और वह कितने वर्ष के इस जीवन में रहे? 120 वर्ष की अवस्था में सतगुरु कबीर साहब रहे और 1518 ईस्वी में उनका जो शरीर है वो मैगर स्थान में हुआ। वहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ था। वीर सिंह राजा और बिजली खान पठान के अंदर जब युद्ध हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी, सुन के यह बानी अचरज मानी, देख निशाने सिर मारी, रोवे परवीना हम मतहीना तुमन चिन्ना कर तारी। तो सतगुरु कबीर साहब वहाँ पर, सतगुरु कबीर साहब के वहाँ फूल मिले थे जो आधे हिंदुओं ने लिए थे, आधे मुसलमानों ने लिए थे। हिंदुओं ने सतगुरु कबीर साहब की समाधि बनाई और मुसलमानों ने सतगुरु कबीर साहब की मजार बनाई। आज भी मैगर में ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो स्वामी जी, हम बात करें उनके शिष्यों की, तो उनके कितने शिष्य थे? ऐसे तो सतगुरु कबीर साहब के बहुत से शिष्य हुए थे, लेकिन सतगुरु कबीर साहब की जो प्रमुख जो 4 शिष्य है वो है जागो भागो सुरती गोपाल और धर्मदास साहिब, यानी कि उनके 4 शिष्य थे। 4 शिष्य थे। अगला सवाल हम आपसे यही पूछते हैं कि कबीर साहब ने जब अपने गुरु के पास गए, यानी कि रामानंद के पास गए, तो उन्होंने उन्हें दीक्षा देने से मना कर दिया था। सतगुरु कबीर साहब का लालन पालन नेहरू नीमा दुल्हा दंपति ने किया था, लेकिन जब वो दीक्षा लेने के लिए रामानंद जी के पास गए तो रामानंद जी ने कहा कि नहीं, हम नीची जात वालों को दीक्षा नहीं देते हैं। इसी कारण से उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी। तो स्वामी जी, हम बात करें कबीर साहब के कार्यों के बारे में बात करें तो उन्होंने संसार में आकर क्या क्या समाज द्वारा कार्य किए? सतगुरु कबीर साहब ने इस संसार में आगे सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया और जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उनका विरोध किया। और कबीर साहब की साखी है कि पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते सुचाकी बली पीस खाया संसार। तो स्वामी जी, ऐसा सुनने में आया है कि कबीर साहब 4 युगों में आए थे। सतगुरु कबीर साहब इस संसार में 4 युगों में आए और 4 युग में सतगुरु कबीर साहब के अलग अलग नाम हुए। सतयुग में सतसुकृत कहिए, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में कहिए, कलयुग में सतगुरु कबीर साहब। तो स्वामी जी, क्या कबीर साहब इस संसार में दोबारा फिर आ सकते हैं? हाँ, सतगुरु कबीर साहब इस संसार में दोबारा आ सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब की वाणी है कि 5000 और 505 जब बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारन को आए। जब 5500 जब बीत जाएगा, सतगुरु कबीर साहब फिर इस संसार में पग रखेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को सत कबीर के बारे में विस्तार से बताने के लिए। धन्यवाद।